ये हालत हुई मेरी चेहरे की। मुझे भाई डर तो बहुत लगा क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी। हाँ भाई पसीने पसीने हो गया मैं डर के मारे, बट झुकेगा नहीं साला। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। व्हाट्स अप गाइस। सो अभी बज रहे सुबह के 6 और भाई कल मैं कहीं नहीं जा पाया। गया था मैं तो बेसिकली एक जगह गया, वहाँ पे जज्बा जोरदार लगी नहीं थी। रात भर सब कुछ करने के बाद सुबह चकता रहा था कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख पाऊँ, पर साला मैं देख ही नहीं पाया। एनीवेज तो अभी मैंने बुकिंग कर ली है। बहुत ही अच्छा एक थिएटर है, काफ़ी बड़ा थिएटर है। यस थिएटर। सो वहाँ पे जाऊँगा मैं, वो बहंदर में है। सो हाँ अभी जाऊँगा मैं जयेश जोरदार देखने। फिर मैं यार सोच रहा हूँ कल एक्वा मैजिका जाने के लिए, क्योंकि पूरा समर्स निकल गया ऑलमोस्ट। यहाँ पे अपना बारिश आने वाली है मुंबई में। अभी से ऐसा मौसम हो रखा है कि आज सुबह उठा तो भाई ठंडा ठंडा पानी आ रहा था नल में, मज़ा ही आ गया देख के। सो कल मैं जा रहा हूँ एक्वा मैजिका, मोस्ट प्रोबेबली, श्योर नहीं है, डल ट्राई मैं जाऊँ ही जाऊँ। यार सच बताऊँ ना यार, मुझे कंपेनियन की ज़रूरत पड़ती है काफ़ी ज़्यादा। मतलब कंपेनियन के बिना मुझे कहीं आने जाने में मज़ा नहीं आता। फिर टेढ़ा हो गया, साले टेढ़ा पैदा हुआ था क्या? बट कोई मिलता नहीं, कोई बिज़ी है, किसी ऑलरेडी संडे के प्लान्स हैं। और मेरा ऐसा रहता है कि मैं एकदम एंड मोमेंट पे प्लान बनाता हूँ। मुझे लाइक वो लंबी प्लानिंग वाले प्लान्स पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ओके। और इसलिए लोग कई बार मेरे प्लान्स में फिट नहीं बैठ पाते। बट ये है कि मेरे प्लान्स होते काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी अच्छे होते हैं। अभी आपने पैराग्लाइडिंग का व्लॉग तो देख ही लिया है, सब कुछ समझ में तो आ ही गया होगा उससे काफ़ी हद तक। सो मैं कर लेता हूँ साइकिलिंग, फिर अपन को घर जाके निकलना भी है। क्या कहते हैं कि जयेश जोरदार देखने जाना है। यहाँ से थोड़ा दूर है, 45 मिनट्स लगेंगे मुझे मेरे घर से। सो अभी वहाँ जाएंगे अपन, तो थोड़ा सा साइकिलिंग कर लेते हैं। सी यू ऑन द अदर साइड। ये हालत हुई मेरी चेहरे की। मुझे भाई डर तो बहुत लगा क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी। हाँ भाई पसीने पसीने हो गया मैं डर के मारे, बट झुकेगा नहीं साला। पहुँच गए अपन मैक्सिस मॉल। यार बहंदर मैंने सोचा नहीं था, बहुत पहले मैं बहंदर आया था, लाइक बहुत टाइम हो गया मुझे बहंदर आया। आई गेस 2014 में आया था लास्ट में बहंदर। मैंने कैमरा लिया था तब यहीं मैक्सिस मॉल से अपना। मेरा एक दोस्त जो है वो उसी स्टोर में काम करता था, रिलायंस डिजिटल में, अभी भी करता है। तो हम लोगों ने साथ में ही कैमरा लिया था, DSLR। और उसके बाद आज आया हूँ यार, सच अ लॉन्ग टाइम। बट यार सच में मैंने लाइक बहंदर जब भी सुनता था ना, मुझे ऐसे क्राउड, बहुत ही कंजेस्टेड जगह
फील होती थी। बट यार बहुत ही प्यारी जगह है यार भाईंदर, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखो मॉल भी दिखाता हूँ मैं आपको, बाकी की जगह भी दिखाता हूँ। अपना मॉल है यहीं पे देखने आया अपन। चलो चलते हैं अंदर, टिकट विकेट ले लेते हैं। सो लेट हो गया, ट्रेन लेट थी, लोकल ट्रेन। पास ही बनवाना था, पास ही बनवा लिया। कल से नहीं, मंडे से मेरे रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएंगे। मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ मैक से, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। भाई तो एकदम जोरदार जोरदार भाई साहब, क्या मूवी बनाई है भाई। मतलब हो सकता है बहुत लोग को मतलब थोड़ी, मतलब मुझे नहीं लगता किसी को ख़राब लगेगी यार, सबको अच्छी लगेगी। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग मूवी है भाई। एक बार फैमिली के साथ जाके देखो। और अगर ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो ना जहाँ पे ऐसे टैबूज माने जाते हैं, तब तो भाई दादा दादी को लेकर जाना, मज़ा आ जाएगी। दादी तो दादा को पप्पी दे देगी, मैं तो बता रहा हूँ तुमको। चलो यार, अभी क्या टाइम हो रहा है? 11:15 बज रहा है। 11 बजे, 11:15 तो अभी बज रहा है। और 1 बजे मेरा मलाड में क्लास अटेंड करना है। अब देखते कहाँ जाएंगे हम 1 घंटे तक। ओके, सी ऑन द अदर साइड। बताओ बाजी, क्या रेट है इसके? सब अलग अलग रेट सर, 250 से लेकर 800 तक। इसे लग रहा है, क्या रेंज है इसका? ये 250 में आएगा सर। ये 250। आपके हिसाब से बेस्ट सेलिंग क्या है अभी? सब अलग अलग, जैसा लोग जैसा भी, सब इम्पोर्टेड, सब बेस्ट सेलिंग, सब प्रीमियम है। ये सब ब्रॉड गॉगल्स है। बताओ ये। ये देखिए वो स्मार्ट पीस है। तो भाई मेरे को ये बड़ा लग रहा है, पर पता नहीं क्यों मेरे को ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा पीस है। अभी अपन कल जा रहे हैं वाटर, या सॉरी वो एक्वा मैजिक, कल यही पहन के जाएंगे अपन। चलो यही दे दो फिर आप। डन कर दीजिए। डन। हाँ धूप है यार भाई, कसम से बता दूँगा। ऊपर से भाई कोई कह रहा है 2 बिल्डिंग आगे है, कोई कह रहा है 2 बिल्डिंग पीछे है, कहीं पे मिल ही नहीं रहा है मेरे को। कहाँ पे है? आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं। टायरिंग डे यार भाई, सच्ची बता रहा हूँ मैं। इतना थक गया हूँ ना, एक तो पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को। मैं बाहर निकलता हूँ ना, मेरे को भूख वूख लगना बंद हो जाती है आजकल। सुबह से निकला मैं 7:30 बजे से नहा धो के, भाई भूख ही नहीं लगी। सिर्फ मैंने एक जगह पे 2 ग्लास गन्ने का जूस पिया था, बस 2 ग्लास गन्ने का जूस, और भाई अभी तक भूख नहीं लगी। पर अब जैसे ही मैं घर पे आया, फ्रेश होकर लेटा हूँ ना, हा, ओहो, गद्दे ने अपनी बाहों में मुझे भर लिया ऐसा लग रहा है मुझे। सच्ची बता रहा हूँ मैं भाई, मज़ा ही आ गया, मैं बता नहीं सकता। और क्या मस्त दिन था रे बाबा, क्या मस्त सेमिनार था सीरियसली। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बताई ना उन्होंने सेमिनार में, बहुत इन्फॉर्मेशनल था मेरे को। मतलब जैसे उन्होंने, हमें जो वरुण सर थे, उन्होंने बताया कि जो गेम था, जो पहला गेमिंग बॉक्स इन्वेंट हुआ था वो 1950 में हुआ था। ठीक है, बैरन ने किया था वो इन्वेंट, सॉरी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई कि गेम इज़ द फ्यूचर। बेसिकली क्या है, अभी आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनका गेम से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब आप फूड ऑर्डर करने जा रहे हो, बट वो आपको एक गेम खेलने के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि उससे आपको एक कूपन कोड मिलेगा। अभी इससे क्या होता है कि जैसे हम ह्यूमंस की ना एक फितरत होती है कि मतलब हम क्या करते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी लग गई ना भाई, हम उसकी रेड मार देते हैं। बेसिकली बार बार वही करेंगे, बार बार वही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा डोपामिन रिलीज़ होता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रेडिट पे बिल पे करता हूँ, उससे जो लाइक कॉइन्स होते हैं, क्रेडिट कॉइन्स, उससे कूपन आप ले सकते हो। कैसे? स्पिनर घुमा के। स्पिनर का कौन सा होता है? बेसिकली वो जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि ऐसा जुए वाला स्पिनर होता है, गड़ 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 घूम के 3 चीज़ें एक सेम आना चाहिए तो कुछ ना कुछ कूपन मिलता है, कैशबैक मिलता है। तो मुझे एक बार कैशबैक मिला है, मुझे कूपन भी मिले हैं। तो बार बार भाई मैं करता ही रहता हूँ, मैंने रिमाइंडर सेट कर रखा है।
ठीक है। एंड दीज आर स्मॉल थिंग्स। ये क्यों करते हैं? ये आई नो आप लोग बोल रहे हो कि अरे ये कोई गेम थोड़ी ना होता है। हाँ, मुझे भी पता है भाई, ये कोई गेम नहीं होता है, इससे कोई कंपनी बड़ी नहीं बनती। बट जब आप इतना टाइम एक ऐप पे बिताते हो तो वो ऐप आपका एक डेटा लेती है, ठीक है, एनालाइज। क्योंकि जब अभी देखो सारे मोबाइल्स में आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक का ऑप्शन आ गया, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो आईफोन हो। तो इसी तरीके से जब हम ऐप यूज़ कर रहे होते हैं उस समय ऐप हमारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती है और जो भी उससे डेटा कलेक्ट करती है उससे वो एक एल्गोरिदम जनरेट करती है, जिससे आपको हर आपकी सर्चेस से रिलेटेड आपको सजेशंस में प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से गेमिंग मतलब सिर्फ गेम खेलना नहीं, उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी लीग्स आजकल ऑर्गेनाइज हो रही हैं, स्पेशली आउट ऑफ इंडिया। इंडिया में गेमिंग का भाई मैं बात कर रहा था और मेरे आईफोन की स्टोरेज फुल हो गई यार। एक तो ये आईफोन का अलग ही मचमचा है। एनीवेज मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया बट मेरे साथ कुछ इशू चल रहा है। मेरी आईडी लॉग आउट कर दी मैंने, अब मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो कह रहा है कि जो पुराना सिम है उससे साइन इन करो, और पुराना सिम मेरे पास है नहीं, अभी वो लेने जाना पड़ेगा। एनीवेज तो मैं ये कह रहा था कि गेमिंग इज़ द फ्यूचर, बिकॉज इंडिया में ऐसा सीन था कि कोरोना तक लोग गेम वेम ज़्यादा नहीं खेलते थे। आई नो पबजी आ चुका था और काफ़ी लोग पबजी खेलते भी थे, बट कोरोना के टाइम पे जो लोगों को फ्री टाइम मिला है उसमें उन्होंने जिस लेवल पे जाके गेम खेला है, पर्सनली मैंने भी खुद भाई दोस्तों के साथ 18 घंटे पबजी खेली है उस टाइम पे। उसकी वजह से जो भारत में ई स्पोर्ट का जो ग्रोथ रेट था वो 7% के अराउंड था। आज की डेट में वो ग्रोथ रेट बढ़ के 23 to 24% के अराउंड आ गया है, विच यू कैन लाइक अंडरस्टैंड कितना इमेंस है ये। मतलब आज की डेट में इंडिया सबसे टॉप नंबर पे है व्हेन इट कम्स टू नंबर ऑफ प्लेयर्स, या फिर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ट्रिलियन में जनरेट हो रहा है। 6 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन जनरेट हो रहा है रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम द गेमिंग इंडस्ट्री और फ्रॉम यू कैन से ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। देखो आई नो हम सब मैच देखते हैं या मतलब राइट, हम सब मैच देखते हैं, बट हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता था या जिनको ये लगा था कि मैच इतनी बड़ी चीज़ रहेगी। हम बचपन से वर्ल्ड कप्स देखते आए हैं, हमने हर चीज़ देखी, बट आज आईपीएल ने जो सीन क्रिएट कर दिया ना मैच को लेके, मतलब यार कोई सोच ही नहीं सकता था सट्टेबाजी लीगलाइज हो जाएगी यार। बट सट्टेबाजी लीगलाइज हो गई है, इतने ऐप्स हो गए सट्टेबाजी के। नहीं, मैं सट्टेबाजी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू स्टे कनेक्टेड विद द रियलिटी, ओके, बिकॉज वही रियल वर्ड है, राइट। हम भले उसको गेम बुलाएं उस ऐप को या जो भी बुलाएं, बट लगा तो हम सट्टा ही रहे हैं। और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई एक बार ये जानने की कि यार ये सट्टेबाजी तो गलत चीज़ हुआ करती थी किसी ज़माने में। हाउ कैन गवर्नमेंट मेक इट अ लीगल थिंग और हाउ कैन गवर्नमेंट लीगलाइज इट? तो मुझे किसी ने बताया कि भाई मतलब मेरे दोस्त विकास ने मुझे बताया कि भाई एक्चुअली कैसा होता है कि वो जो सट्टेबाजी होती थी वो इलीगल होती थी, उसमें गवर्नमेंट को कुछ मिलता नहीं था और पता नहीं बहुत सारे लोग लाइक नॉन सोशल एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहते थे। बट जब गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया तो उन्होंने मेक श्योर किया कि आप जो अर्निंग कर रहे हो या जो ऐप जो अर्निंग कर रहा है वो गवर्नमेंट को एक टैक्स के रूप में एक कुछ परसेंट अमाउंट, आई गेस 30% पे करेगी, एंड देन गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू मेक इट लीगल इस वजह से। बट एनीवेज पॉइंट पर आता हूँ मैं कि मतलब गेमिंग का ये हो गया लाइक रेगुलर स्पोर्ट्स। अब मैं बात जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं ई स्पोर्ट्स की। आज की डेट में इतने सारे क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जो कंटेंट क्रिएट करते थे, बट किसी रीज़न से उनका कंटेंट क्रिएशन बंद हो गया। स्पेशली कोरोना के टाइम पे जो स्टैंड अप कॉमेडियन जैसे फॉर एग्जांपल तन्मय भट्ट, उनका कंटेंट क्रिएशन बंद हो गया। काफ़ी सारे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं क्योंकि पब्लिक गैदरिंग्स बंद हो गई। उन्होंने वन फाइन डे डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करूँगा और वहाँ पे अपने ह्यूमर के थ्रू अपनी ऑडियंस को हंसाऊँगा। बस निकल पड़ी उनकी। आज के टाइम पे वो इतने सारे कैंपेन्स करते हैं, स्पेशली फ्रॉम नेटफ्लिक्स एंड अदर एप्स वगैरह वगैरह। और ये ऐसा नहीं कि मैं कहीं से सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ, एक पॉडकास्ट में तन्मय भट्ट ने खुद ये चीज़ एडमिट करी है। सो अभी जो पबजी जैसा छोटा सा ऐप है, लाइक हम मोबाइल पे खेलते हैं हमारे पेरेंट्स के लिए, तो वो मतलब एक बर्बादी की जड़ है। बट उसके भी जो प्राइस पूल, जब उसकी टूर्नामेंट्स होती है उसके प्राइस पूल होते हैं करोड़ रुपीज़ के। मुझे आप
एक ऐसा छोटा मोटा टूर्नामेंट बताओ मैच का जहाँ पे 1 करोड़ का प्राइस पूल होता है। आई गेस IPL में भी वो कार देते 25-30 लाख की, बस। आई डोंट थिंक सो से ज़्यादा कुछ होता है। सो आप सोच सकते हो कि गेमिंग इंडस्ट्री किस लेवल पे बूम करने वाली है। हाँ, इसके प्रोज और कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। देखो यार, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो, अब हम इतने बड़े हो गए कि शायद हम भी कल के पेरेंट्स बन जाएंगे, और हम जब पेरेंट्स बनेंगे तब तक हम काफ़ी कुछ चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, और उस एक्सपीरियंस के थ्रू हमको ये लगता है कि हमें फ्यूचर तो नहीं पता है, बट अभी जो चल रहा है, अभी जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है उसमें पैसे लगाओ, उसमें पढ़ाई करो, उसमें एक्सेलेंस हासिल करो। बट ऐसा नहीं होता है, हमेशा चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले जो सीन गेमिंग का था वो अब उससे बहुत बड़ा हो चुका है। पहले लोग मारियो वगैरह खेलते थे अपनी पर्पस के लिए, अपने डोपामिन लेवल्स के लिए। बट आज कई सारे लोग जिनको गेमिंग नहीं भी पसंद है ना, वो भी भाई सीख के कर रहे यूट्यूब पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है पैसा आता है। ठीक है। सो एक तरफ ऐसे लोग हैं और एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनको गेमिंग करना पसंद है पर उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। तो मैं उन लोगों के लिए खाली एक ही चीज़ कहूँगा, एक बार गलत अप्रोच छोड़ के अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करो, और उनको अपने खुद की R&D करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यार खुद से रिसर्च करो और अपने पेरेंट्स को एक बार कन्विंस करके प्यार से बैठाओ और बताओ कि देखो पापा, ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा है, या मम्मी पापा जो भी है। और फिर देखो, आई एम प्रेटी श्योर अगर ऐसे 100 बच्चे होंगे ना, तो उनमें से 70% बच्चों के मम्मी पापा मान जाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ गेम खेलो, यू कैन ऑल्सो बी अ क्रिएटर। बिकॉज देखो, 2 लोगों के हाथ जोड़ने से एक जैसे फॉर एग्जांपल 2 पहाड़ है, उसके बीच में जब एक ब्रिज बनता है ना, तो फिर वो एक यूज़फुल रास्ता बन जाता है। उससे पहले वो यूज़लेस था, बिकॉज कोई क्रॉस नहीं कर सकता उसे। नाउ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हर कोई इंसान अगर गेम खेलता रहेगा तो बनाएगा कौन, काम कौन करेगा उस पर? मतलब हर चीज़ को देखो, आज आप PUBG खेलते हो, पर PUBG खेलते खेलते भी एक दिन आप बोर हो जाओगे, एंड देन यू माइट वांट समथिंग विच इज़ मोर एक्साइटिंग, जो PUBG से भी ज़्यादा डोपामिन लेवल आपके दिमाग में रिलीज़ करे, जो PUBG से भी ज़्यादा एनोनिमस हो व्हेन इट कम्स टू गेमिंग रिजल्ट्स। देखो, PUBG इसलिए इतना चलता है बिकॉज इतना ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया है। इट इज़ सो अनप्रडिक्टेबल कि आप जीतोगे या नहीं जीतोगे उस गेम में। ठीक है। एंड एवरी टाइम अगर आपकी जीत पक्की हो जाए या आपकी हार पक्की हो जाए, लेट्स से एवरी टाइम द आउटकम इज़ विन, सो आप बोर हो जाओगे 2-4 चिकन डिनर करने के बाद। बट हर बार सिचुएशंस अलग होती है, बिकॉज लिटरली लोग खेल रहे हैं उस गेम में रियल टाइम पे। सो आप सोचो, अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है या आप वो विजन रखते हो, तो प्रोफेशनल एजुकेशन के थ्रू आप किस लेवल पे उस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हो जो आपको कोर्स के थ्रू मिलेगी। a systematic way of getting or making yourself useful in a particular field। इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो सोचो इसके बारे में। एंड विद दैट सेड, मुझे लगता है, मतलब मुझे आज बहुत कुछ बोलना था, बट आई गेस ऑलरेडी व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है और मैं इसे यहीं कट करूँगा। भाई मुझे तो आ रही है बहुत तगड़ी नींद। ठीक है। और शायद से कल मैं एक्वा मैजिका जाऊँगा, तो मुझे अच्छी नींद चाहिए। और सच्ची बता रहा हूँ, ये बिस्तर मुझे अपनी बाहों में भर रहा है यार। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें जानना है मैं कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करता हूँ या मैंने कहाँ का सेमिनार अटेंड किया था आज, तो मैं उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट की लिंक डाल दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन, सॉरी नॉट कमेंट सेक्शन यार, डिस्क्रिप्शन में। एंड मैं कुछ मेंटोर्स के नंबर अटैच कर दूंगा इन केस यू वांना कॉल देम, यू वांना रीच आउट टू देम, या आपके पेरेंट्स हैं या अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है और वो जानना चाहते हैं, तो दे ऑल्सो प्रोवाइड यू फ्री सेमिनार्स एंड क्लासेस। आप एक बार बात करके देख सकते हैं उनसे। ठीक है। बिकॉज देखो, फ्यूचर पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर बन पाए, हर कोई इंजीनियर बन पाए, हर किसी के पास देने के लिए डोनेशन नहीं है। बट इंस्टेड ऑफ दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ डोनेशन, यू कैन either be a little moderate about your child's studies and you can think देखो बेसिकली हर पेरेंट यही चाहता है, या आप यही चाहते हो अगर आप एक पेरेंट हो, कि मेरा बच्चा फ्यूचर में चल के सुखी रहे, भाई पैसा कमाए। बस सारे फसाद की जड़ पैसा है। ठीक है। आई नो वो सही तरीके से कमाना है, तो ऐसे ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करो जहाँ पे अगर बच्चे की पढ़ाई फेल हो रही किसी लेवल पे, तो वहाँ पे आपके पास वो
वो ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन जस्ट एक बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए, वो एक फुल प्रूफ ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ योर प्लान बी। ठीक है, सो जाओ, वेबसाइट डाल दे रहा हूँ मैं, एक बार आप देखो उस वेबसाइट पे क्या चीज़ें हैं, क्या कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं। और मैं कुछ और डेटा जो है इस इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड एक दिन रिव्यू वाले चैनल पे बढ़िया तरीके से अपलोड करूँगा अपनी R&D करके, प्लस आज जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है सेमिनार से। Until then, see you, take care, bye bye.